जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हम लोग ने बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, बाबर और हुमायूं का टॉपिक मैंने समाप्त कर दिया था पूरा विधिवत और पूरा लेक्चर सहित। ठीक है, आज मैं तीसरा टॉपिक लेके आया हूँ आपका सूर्यवंश। ठीक है, सूर्य साम्राज्य। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे तो ये भी आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा पार्ट में लेके आया हूँ, पहला पार्ट कुछ देर में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग जाके चैनल पर जाके देख लेंगे। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, सूर साम्राज्य। ठीक है, सूर साम्राज्य हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये कब से कब तक चला है? तो 1540 से 1555 तक चला है। और इसमें जो सूर समाज का जो मेन अगुवाई करता है, मेन सूर समाज को आगे बढ़ाता है, वो कौन था? शेरशाह सूरी था। ठीक है, कौन था? शेरशाह सूरी। इसका टाइम पीरियड क्या था? तो 1540 से 45 साल। मतलब 1540 से 45 साल में इसने क्या किया? बहुत कुछ किया जो आज की सरकार नहीं कर पाई और ना कर पाएंगी। ठीक है, और जो आपके अंग्रेज लोग थे जिन्होंने हमको गुलाम बनाया, वो भी कुछ नहीं कर पाए 5 सालों में। इसने 5 साल में क्या किया है वो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आइए देखते हैं। तो शेरशाह सूर्य का टाइम पीरियड पूछ देता है 1540 से 45। 1540 से 45 क्यों है वो मैं बताऊंगा आगे चल के। आगे इसके बारे में कुछ बेसिक चीज जानते हैं। जन्म इसका हुआ था 1472। 1472 और 1486, कहीं कहीं 1486 मिलता है, 1472 मिलता है, क्योंकि इसके जन्म में विवाद है। ठीक है, कुछ इतिहासकार इन्होंने विवाद किया कि इसका 86 में जन्म हुआ था, 1486 में, और कुछ कहते हैं 1472 में। ठीक है, तो मैंने दोनों पे लिख दिया, 1472 या 1486 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है बचपन का नाम कैसे क्या था? फरीद खान। पिता का नाम हसन खान सूर। ठीक है, ये कहाँ के जागीरदार थे? तो सासाराम के। कहाँ के थे? सासाराम के जागीरदार थे। ठीक है, याद रखिएगा। इसको कहते हैं क्या है? इसको अकबर का अग्रदूत कहते हैं। इसको अकबर का अग्रदूत कहते हैं। मतलब कि अकबर ने जो अपना सब कुछ किया, ठीक है, समाज विस्तार जो किया, उसने क्या किया? पहले ही कर दिया था। जितने प्रशासन व्यवस्था अकबर ने बनाई उसने पहले ही बना दी थी। ठीक है, इसीलिए इसको अकबर का अग्रदूत कहते हैं। ठीक है, शिक्षा। शिक्षा पूछ देता है कि शिक्षा कहाँ ग्रहण की? तो जौनपुर। जौनपुर कहाँ पड़ता है? तो यूपी पड़ता है। जौनपुर कहाँ पड़ता है? यूपी पड़ता है। और जौनपुर को कहते क्या है? तो पूर्व का सिराज कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का सिराज कहते हैं जौनपुर को। ठीक है, अब पूर्व का सिराज का मतलब क्या होता है? तो सिराज का मतलब होता है कि आपका शिक्षा केंद्र। ये जो जौनपुर था ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। तो ये क्या करता है? अपने पिता मतलब पिता और माता में सब कुछ क्या होता है, जब परिवार जब बढ़ जाता है तो लड़ाई झगड़े होते हैं मान लीजिए। तो वहाँ अनबन होती है, वो क्या करता है? शिक्षा ग्रहण करने कहाँ चला जाता है? जौनपुर चला जाता है। और यहाँ पे इसने क्या किया? शिक्षा ग्रहण की। ये पढ़ा लिखा शासक था। ठीक है, याद रखिएगा। नौकरी कहाँ करता है? पहली नौकरी कहाँ करता है? दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी की नौकरी करता है। ठीक है, दक्षिण बिहार के सूबेदार थे, इनके यहाँ नौकरी करता है पहली। दूसरी नौकरी कहाँ करता है ये? ठीक है, तो बाबर की सेना में करता है। क्यों करता है आके? क्योंकि बहार खान लोहानी से इसका अनबन हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है। इसलिए वहां पर नौकरी छोड़े कहाँ चला जाता है? बाबर की सेना में चला जाता है और जाके यहाँ पे नौकरी करता है। ठीक है, याद रखिएगा। हजरत आला की उपाधि धारण करता है। हजरत आला, ये क्वेश्चन पूछता है कि हजरत आला की उपाधि किसने धारण की थी? तो शेषा सूर्य ने की थी। कब की थी? तो 1529 में एक युद्ध होता है। किसके मध्य होता है? बंगाल के शासक होते हैं, बंगाल के राजा होते हैं नुसरत शाह। ठीक है, उनको क्या करता है? हरा देता है। और हराने के बाद क्या करता है? हजरत आला की उपाधि धारण करता है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं साम्राज्य विस्तार। देखते हैं इसका साम्राज्य विस्तार क्या था। तो इसमें साम्राज्य विस्तार कहाँ से फैला था? देखिए, मालवा में था, रायसीन में था, मुल्तान तक था, बंगाल था, राजपूताना में एक वन चलता है मारवाड़। ठीक है, तो मारवाड़ था। अब कलिंगर था। कलिंगर क्या था? अंतिम था। कलिंगर क्या था? अंतिम था। ठीक है, तो यार ये भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं इसका जो समाज विस्तार था कहाँ से कहाँ तक। तो बंगाल से सिंधु नदी तक। बंगाल से सिंधु नदी तक इसका साम्राज्य विस्तार था, मतलब इसका साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, आइए विवाह देखते हैं। इसका विवाह क्या था? तो शेरशाह सूरी ने क्या किया? शेरशाह सूरी बहुत दिमाग मतलब अच्छे ख्याल का आदमी था। ठीक है, उसकी सोच बड़ी ऊंची थी। ठीक है, इसने क्या किया कि विधवाओं से शादी करने का इसका क्रेज था। जितनी भी विधवाएं होती थी उससे शादी कर लेता। क्यों करता था? कि उसकी पूरी संपत्ति मेरे अंडर में आ जाए, पूरा साम्राज्य मेरे अंडर में आ जाए।
ठीक है। तो विधवाओं से शादी करता था। तो पहला इसने शादी किससे किया, ठीक है, कौन विधवा से शादी किया इसने, देखते हैं। तो जो पहली जो विधवा थी उससे शादी करता है दूदू बेगम से। नाम क्या था, दूदू बेगम। ठीक है, किसकी बीवी थी ये, तो बहार खान लोहानी की बीवी थी। बहार खान लोहानी की बीवी थी दूदू बेगम। ठीक है, जब बहार खान लोहानी मर जाता है तो इससे शादी कर लेता है। और इसका एक बेटा होता है जलाल खान। जलाल खान इसका क्या बन जाता है, अंगरक्षक बन जाता है। अंगरक्षक भी कह सकते हैं, संरक्षक भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बन जाता है कौन, शेरशाह सूरी। ठीक ना। तो विवाह क्या करता है, दूदू बेगम से विवाह करता है और इससे शादी कर लेता है और पूरा समाज इसके अंडर में आता है। दक्षिण बिहार क्या होता है, इसके अंडर में आ जाता है, पूरा बिहार इसके अंडर में। दूसरा विवाह करता है लाड मलिका से। लाड मलिका कौन थी, तो चुनार किला आप लोग सुने होंगे नाम। चुनार का किला अपने चंद्रकांत तक सीरियल आता था, चुनार का किला। ठीक है, उसी में चुनार किले का दिखाया गया है। ठीक है, तो चुनार किले के जितने भी खजाने होते थे, सोना चांदी हीरे जवाहरात, सब उसी किले में रखे जाते थे। उसने तो क्या किया, तो उसका जो किलेदार था, जो किले की रक्षा करने वाला था, ठीक है, उसका नाम था ताज। ठीक है, ताज खान। तो ताज खान की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने पे क्या करता है ये, उसकी जो विधवा बेगम होती है लाड मलिका, उससे विवाह कर लेता है। और विवाह करने के बाद क्या करता है, पूरा चुनार का पूरा क्षेत्र, बनारस का, जौनपुर का, ठीक है, अब मुगल सराय पे जो देख रहे हैं ये पूरा उसके अंडर में जाता है। ठीक है, तो दो विवाह आपने तक लिया। एक गाजीपुर में करता है, गाजीपुर का भी एक जो किलेदार था उससे भी इसकी मर जाता है, तो उससे उससे वो भी उससे विवाह कर लेता है। ठीक है, तो ऐसा है। तो मेन मेन दो पूछता है आपके एग्जाम में, तो दो बता रहा हूँ। युद्ध करते हैं, युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका युद्ध होता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया, अच्छा चौसा जगह कहाँ पड़ती है, बिहार में पड़ती है। बिहार में कहाँ, चौसापुर, मुगल सराय के पास में पड़ती है चौसा। चौसा आप लोग नहीं जानते हो तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। चौसा का आम सुने हैं, चौसा का नाम, आम खाए हैं आम, तो चौसा का एक आम आता है, बड़े बड़े आम आते हैं चौसा के। तो चौसा वही है नाम, ठीक है, वही जगह है। ठीक है, और चौसा की जगह पे क्या करता है, युद्ध लड़ता है किससे, शेर क्या बोलते हैं, हुमायूं से, 1539 में। ठीक है, तो इसमें 1539 में हुमायूं हार जाता है और शेर खान जीत जाता है। इसमें होता क्या है, हुमायूं गंगा नदी में डूब जाता है, कर्नासा नदी में डूब जाता है, और उसको एक निजाम भिश्ती बचाता है। ठीक है, और हुमायूं करता क्या है कि जब मैं दोबारा कभी मुगल बादशाह बना तो मैं तुमको एक दिन के लिए बादशाह बनाऊंगा। तो उसने क्या, तो निजाम भिश्ती करता क्या है कि वो एक दिन के लिए बादशाह बनता है और चमड़े के सिक्के जारी करता है, चमड़े के सिक्के चलाता है। ठीक है, और चलाने के बाद क्या करता है, जो उसकी जो दरगाह है, ठीक है, या उसका मकबरा है, वो अजमेर में है। कहाँ पे है, अजमेर में है। तो ये भी याद रखिए, सब चीजें नहीं मिलती हैं, मैं आपको अलग से चीजें दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा होता है कन्नौज और बेलगाम का युद्ध होता है। ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है और 1540 में होता है। अच्छा, यहाँ पे हमने शेर खान लिखा है, यहाँ पे शेरशाह सूरी लिखा है। ठीक है, दोनों तो अंतर क्या होगा, ये क्या करता है, उपाधि ग्रहण करता है, शेर खान, शेर खान इसका नाम लेता है। और क्या करता है, शेरशाह की उपाधि ग्रहण कर लेता है 1540 में। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ता है, शेरशाह सूरी। और शेर खान नाम कैसे पड़ता है, तो बहार खान जो लोहानी होते हैं, ये जंगल में जाते हैं शिकार खेलने, और एक शिकार इन पे अटैक करता है। ठीक है, जब अटैक करता है तो क्या करते हैं, अपनी जान बचाने के लिए वो हटते हैं, और से क्या होता है, फरी जो होता है, फरी वो क्या करता है, शेर को एक ही बार में मार देता है। तो बहार खान लोहानी इसको क्या कहते हैं, शेर कहते हैं। तो इसको उपाधि क्या देते हैं, शेर खान देते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, फरीद शेर खान शेरशाह सूरी। ये याद रख ले, वो उपाधि पूछेगा तो हजरत आला उपाधि। ठीक है, क्लियर। अगला है, किला कुछ बनवाता है, रोहतास लोग किला बनाता है। रोहतास किला बनाता है, पंजाब पाकिस्तान में है, पंजाब पाकिस्तान में है, झेलम नदी पे। ठीक है, और बीना शहर पड़ता है यहाँ पे इसका किला सर। दूसरा किला होता है, रोहतास किला बनाता है, ये अपने इंडिया का है। ठीक है, ये अपने इंडिया का है। रोहतास किला बनाता है कहाँ पे है, बिहार राज्य में। ठीक है, और नदी पूछेगा, सोन नदी घाटी, सोन नदी नाम सुने होंगे। तीसरा बनवाता है, पुराना किला दिल्ली में है। ये इंद्रप्रस्थ जो आपका खंडहर था उसी पे किला बनवाया गया। ठीक है, और ये पांडव की राजधानी भी थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, पांडव महाभारत वाले, तो यहाँ पे किला बनवाता है। ये किला कहाँ पे है वर्तमान में, दिल्ली में। ठीक है, याद करिएगा। और एक मस्जिद बनवाता है, इसी पुराने किले के अंदर मस्जिद बनवाता है, किला एक कोहिना। किला एक कोहिना पूछता है मस्जिद किसने बनवाई, तो शेरशाह सूरी ने बनवाई। और कहाँ पे, पुराने किले में। पुराना किला कहाँ है, दिल्ली में है। अब पुराना किला पे किसके, और मतलब किसके खंडों पर बनाया गया है, तो आपका इंद्रप्रस्थ के खंडों पर बनाया गया। इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी, तो पांडव की थी, महाभारत कालीन। ठीक है,
ये मैटर था मेरा पूरा, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, मेरे चैनल पे जाके इसको आप लोग देख लीजिएगा, डिटेल वीडियो है, मैं चैनल पे इसको अपलोड करा दूंगा, ठीक है। आप लोग इसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।